क्या आपने कभी ध्यान करने की कोशिश की है, लेकिन विचारों की भीड़ ने आपको परेशान कर दिया? आप आंखें बंद करते हैं, लेकिन दिमाग शांत होने की बजाय और तेज भागने लगता है। कभी बीते हुए लम्हों की परछाइयां, तो कभी भविष्य की चिंता। ऐसा लगता है जैसे मन किसी रुके हुए झरने की तरह नहीं, बल्कि एक तूफानी नदी की तरह बह रहा हो। और यही सबसे बड़ी चुनौती होती है, विचारों को रोकना। लेकिन रुको, क्या सच में विचारों को रोकना ही ध्यान का मकसद है? क्या दिमाग का शांत होना ही सफलता की निशानी है? नहीं, ध्यान का मतलब विचारों को रोकना नहीं, बल्कि उन्हें स्वीकार करना है। उन्हें देखने का तरीका बदलना है। सोचो, तुम किसी शांत झील के किनारे बैठे हो। झील का पानी एकदम साफ है। अचानक हवा चलती है, पानी में हलचल होती है, लहरें उठती हैं। क्या तुम उस लहर को रोक सकते हो? नहीं। लेकिन अगर तुम शांत बैठे रहो, तो कुछ देर में लहरें खुद ही थम जाती हैं। ध्यान भी ऐसा ही है। विचार लहरों की तरह आते हैं, लेकिन जैसे ही तुम उन्हें पकड़ने की कोशिश छोड़ देते हो, वे खुद ही शांत होने लगते हैं। ध्यान में अगर विचार आए, तो उन्हें रोकने की कोशिश मत करो, उन्हें बहने दो। बस एक दर्शक बन जाओ। जैसे कोई फिल्म देख रहा हो, वैसे ही अपने विचारों को देखो। जब तुम एक कदम पीछे हटकर सिर्फ देखने लगते हो, तो विचार अपनी शक्ति खोने लगते हैं। वे अब तुम्हें खींच नहीं पाते। ध्यान कोई जबरदस्ती करने की चीज नहीं है। यह एक प्रवाह है, जिसमें तुम खुद को छोड़ देते हो। और याद रखो, जितना ज्यादा तुम किसी चीज को रोकने की कोशिश करोगे, वह उतनी ही मजबूत होती जाएगी। जैसे ही तुम किसी विचार से लड़ना छोड़ देते हो, वह खुद ब खुद दूर हो जाता है। एक छोटा सा प्रयोग करो। अगली बार जब तुम ध्यान पर बैठो, तो खुद से मत कहो कि मुझे विचारों को रोकना है, बल्कि खुद से कहो, आज मैं सिर्फ देखूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा। और फिर देखो क्या होता है। धीरे धीरे तुम्हें एहसास होगा कि ध्यान कोई कठिन प्रक्रिया नहीं है। यह तुम्हारे भीतर ही था, बस तुमने उसे महसूस नहीं किया था। जैसे ही तुम विचारों को अपनाना शुरू करोगे, उन्हें अपना शत्रु नहीं बल्कि एक बहती धारा की तरह देखोगे, वैसे ही ध्यान गहरा होने लगेगा। जब तुम विचारों को बहने देते हो, जब तुम उन्हें रोकने की कोशिश नहीं करते, तब एक गहरा बदलाव आता है। धीरे धीरे तुम्हें एहसास होता है कि विचार तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन तुम्हारी प्रतिक्रिया उन पर निर्भर करती है। जब तक तुम किसी विचार को पकड़कर बैठोगे, वह तुम्हें घेरे रहेगा, लेकिन जैसे ही तुम उसे बहने दोगे, वह खुद ही विलीन हो जाएगा। यही तो ध्यान की सबसे बड़ी शक्ति है, स्वीकार करना। अपने विचारों को स्वीकार करना, उन्हें देखने देना, लेकिन उनके साथ बहना नहीं। अब सोचो, तुम एक नदी के किनारे बैठे हो, पानी बह रहा है। तुम चाहो तो उस बहाव में कूद सकते हो और उसके साथ बह सकते हो, या फिर तुम चाहो तो सिर्फ किनारे बैठकर उसे बहते हुए देख सकते हो। यही अंतर ध्यान में होता है। जो लोग सोचते हैं कि ध्यान का मतलब विचारों को रोकना है, वे नदी में कूद पड़ते हैं और बहने लगते हैं। लेकिन जो लोग ध्यान का असली अर्थ समझते हैं, वे बस किनारे बैठकर उसे देखना सीख जाते हैं। अब मैं तुमसे एक बात पूछता हूं, क्या तुमने कभी अपनी सांसों को सच में महसूस किया है? बिना किसी ख्याल के, बिना किसी बाधा के। ध्यान का सबसे सरल तरीका यही है, अपनी सांसों को महसूस करना। जब तुम ध्यान में बैठो, तो बस अपने अंदर आती जाती सांसों को देखो, गहरी लो, फिर छोड़ दो। लेकिन जब भी कोई विचार आए, उसे रोकने की कोशिश मत करो, बस उसे आने दो, जाने दो। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि सांसों पर ध्यान देने से विचारों की ताकत कम होने लगी है। क्योंकि याद रखना, विचारों की शक्ति तब तक है जब तक तुम उन्हें महत्व देते हो। जब तुम सिर्फ उन्हें देखने लगते हो, तो वे खुद ही हल्के होने लगते हैं। अब जरा एक पल के लिए चुप हो जाओ, आंखें बंद करो और बस एक गहरी सांस लो और छोड़ दो। देखो तो सही, इस पल में कितना सुकून है। इस पल में कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, कोई संघर्ष नहीं, सिर्फ शांति है। यही तो ध्यान है। तुम हर दिन अपने लिए बहुत कुछ करते हो, लेकिन क्या तुमने कभी अपने मन को, अपनी आत्मा को भी कुछ दिया है? ध्यान वही उपहार है जो तुम खुद को दे सकते हो। एक ऐसा उपहार जो न केवल तुम्हारे विचारों को शांत करेगा, बल्कि तुम्हारे पूरे जीवन को बदल देगा। अब जब तुम इस शांति को महसूस कर रहे हो, तो जरा सोचो,
क्या यह शांति कहीं बाहर से आई? नहीं, यह हमेशा से तुम्हारे भीतर थी, बस तुमने इसे पहले कभी गौर से देखा नहीं था। हमारा मन लगातार भागता रहता है, कभी बीते हुए कल में, कभी आने वाले कल में, लेकिन जो असली जीवन है वह सिर्फ अभी है, बस यही एक पल। ध्यान तुम्हें यही सिखाता है, इस पल में जीना। अब तुम्हारे भीतर एक सवाल आ सकता है, अगर विचार आना बंद ही नहीं होते तो क्या करें? यही तो ध्यान की असली परीक्षा है। जब विचार आए तो उन्हें शांति से स्वीकार करो, उन्हें अपना शत्रु मत बनाओ। अगर कोई विचार बार बार आ रहा है तो उसे प्यार से देखो, जैसे कोई पुराना दोस्त सामने आकर बैठ गया हो। उसे भगाने की कोशिश मत करो, बस उसे देखो और मुस्कुरा दो। समझो कि तुम्हारा मन एक आकाश की तरह है, खुला, अनंत, विशाल, और विचार केवल बदलते हुए बादलों की तरह हैं। कुछ हल्के, कुछ भारी, कुछ तेजी से आते हैं, कुछ धीरे धीरे। लेकिन आकाश कभी बादलों से प्रभावित नहीं होता। बादल आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन आकाश अपनी जगह स्थिर रहता है। जब तुम अपने मन को भी इसी आकाश की तरह देखने लगते हो तो विचारों की पकड़ कमजोर पड़ने लगती है। वे अब तुम्हें नियंत्रित नहीं करते, बल्कि तुम उन्हें सिर्फ बहता हुआ देखते हो। अब सोचो, अगर तुम इस एक अभ्यास को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो तो क्या होगा? तुम जब भी किसी मुश्किल स्थिति में फंसोगे, जब भी कोई चिंता तुम्हें घेरेगी, तो तुम बस एक कदम पीछे हटकर उसे देख सकोगे। तुम्हें लगेगा कि यह विचार तो एक बहती हुई धारा है और मैं बस इसे देख सकता हूं। इसे जीना मेरी मजबूरी नहीं। यही जागरूकता धीरे धीरे तुम्हें ध्यान में गहरा ले जाती है। ध्यान का जादू धीरे धीरे तुम्हारी पूरी जिंदगी में फैलने लगता है। पहले तुम सिर्फ ध्यान में बैठकर विचारों को देखते थे, लेकिन अब तुम हर परिस्थिति को उसी नजरिए से देखने लगते हो। कोई तुम्हें गुस्सा दिलाए तो तुम उसे सिर्फ एक बहते हुए विचार की तरह देख सकते हो। कोई तुम्हें दुखी करे तो तुम उस भावना को सिर्फ एक बदलते हुए मौसम की तरह महसूस कर सकते हो। और जब तुम इस अवस्था में पहुंचते हो, तब असली शांति तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाती है। अब इस शांति को महसूस करो, इसे अपने भीतर गहराई से महसूस करो। यह वही शांति है जो तुम्हें हमेशा चाहिए थी। यह वही शांति है जो बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर छिपी थी। अब जब तुम इस ध्यान से बाहर आओगे तो बस एक चीज याद रखना, ध्यान कोई एक बार का अनुभव नहीं है। यह एक यात्रा है, एक ऐसा अनुभव जो हर दिन गहराता जाएगा। अब इस पल में जब तुमने खुद को महसूस किया, जब तुमने अपने भीतर की शांति को देखा, तो एक और महत्वपूर्ण बात समझने का समय आ गया है। ध्यान सिर्फ उन कुछ मिनटों तक सीमित नहीं है जब तुम आंखें बंद करके बैठे हो। असली ध्यान तब शुरू होता है जब तुम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इसे उतारते हो। सोचो, जब तुम चलते हो, क्या तुम्हें पता होता है कि तुम चल रहे हो? जब तुम खाते हो, क्या तुम हर कौर को महसूस करते हो? जब तुम किसी से बात करते हो, क्या तुम पूरी तरह से उस पल में मौजूद होते हो? ध्यान यही सिखाता है, हर चीज को पूरी जागरूकता से जीना। अगली बार जब तुम कोई कप चाय पियो तो बस उसे पूरी तरह से महसूस करो, उसकी गर्माहट को, उसकी खुशबू को, उसके स्वाद को। यही ध्यान है। जब तुम गहरी सांस लो तो हर सांस को महसूस करो। जब तुम किसी अपने से बात करो तो पूरे दिल से सुनो। जब तुम किसी समस्या का सामना करो तो खुद को उससे अलग करके सिर्फ एक दर्शक की तरह देखो। धीरे धीरे यह जागरूकता तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाएगी। अब ध्यान सिर्फ कुछ मिनटों का अभ्यास नहीं रहेगा, बल्कि यह तुम्हारी हर सांस, हर कदम, हर लम्हे में बहने लगेगा। यही असली ध्यान है, जीवन के हर क्षण को पूरी तरह से जीना। अब जब तुमने इस शांति को महसूस किया है, जब तुमने इस क्षण में खुद को पाया है, तो एक और गहरा सत्य समझने का समय आ गया है। ध्यान कोई अलग दुनिया में जाने का तरीका नहीं है, यह इसी दुनिया में पूरी तरह से जीने की कला है। कई लोग ध्यान को एक पलायन की तरह देखते हैं, एक ऐसी जगह जहां वे दुनिया की चिंताओं से बच सकते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि ध्यान कोई भागने की चीज नहीं, बल्कि आमने सामने खड़े होने की शक्ति देता है। ध्यान तुम्हें सिखाता है कि तुम अपनी भावनाओं से डरना छोड़ दो, तुम अपने विचारों से भागना बंद कर दो। अगर कभी ध्यान में बैठते समय कोई पुराना दर्द सामने आ जाए तो घबराना मत। अगर कोई अधूरी बात, कोई पुरानी याद तुम्हें परेशान करने लगे तो डरना मत, बस उसे देखने दो।
उसे महसूस करने दो। जब तुम एक दर्द को पूरी तरह से देख लेते हो, जब तुम उसे बिना भागे, बिना दबाए, बिना प्रतिक्रिया दिए सिर्फ स्वीकार कर लेते हो, तो वह खुद ही घुलने लगता है। ध्यान एक दर्पण की तरह है। यह तुम्हें वही दिखाएगा जो पहले से तुम्हारे भीतर है। लेकिन यह सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, यह तुम्हें यह भी सिखाएगा कि जो कुछ भी है उसे कैसे अपनाना है, कैसे पार पाना है। सोचो, अगर तुम अपनी जिंदगी के हर क्षण को इसी जागरूकता के साथ जीने लगो तो, अगर तुम हर परिस्थिति को सिर्फ एक बाहरी घटना की तरह देखने लगो, बजाय उसके जाल में फंसने के, यह कोई काल्पनिक विचार नहीं है, ये एक अभ्यास है। जितना अधिक तुम इस जागरूकता को अपनी जिंदगी में लाओगे, उतना ही तुम्हारा मन हल्का और मुक्त महसूस करेगा। अब एक और गहरी सांस लो। इस सांस के साथ अपने भीतर इस नई जागरूकता को आने दो, इस शांति को अपने अंदर बसने दो। जब तुम इस ध्यान से बाहर आओगे तो दुनिया वही होगी, लोग वही होंगे, समस्याएं भी वही हो सकती हैं, लेकिन तुम पहले जैसे नहीं रहोगे। अब तुम्हारे भीतर एक नया दृष्टिकोण होगा। अब जब तुम इस शांति के साथ बैठे हो, जब तुम्हारा मन हल्का और विचार मंद हो चुके हैं, तो अब एक और सत्य को महसूस करने का समय आ गया है। ध्यान कोई अस्थायी अनुभव नहीं है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ कुछ मिनटों के लिए होती है और फिर गायब हो जाती है। अगर तुम इसे समझ जाओ तो ध्यान तुम्हारे भीतर स्थायी रूप से बस सकता है। ध्यान एक बीज की तरह है। जब तुम इसे अपने जीवन में बोते हो तो शुरुआत में यह बहुत छोटा सा लगता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि यह असर नहीं कर रहा, कि यह केवल कुछ मिनटों तक सीमित है। लेकिन धीरे धीरे यह बीज अंकुरित होता है। इसके छोटे छोटे पत्ते तुम्हारे जीवन में जागरूकता के रूप में उभरने लगते हैं। तुम महसूस करोगे कि अब तुम्हारा गुस्सा पहले जैसा नहीं रहा। अब तुम किसी भी स्थिति में खुद को शांत रख पाते हो। अब तुम्हारी प्रतिक्रियाएं धीमी हो गई हैं, जैसे कोई गहरी झील हो जिसमें कोई भी कंकड़ गिरता है, लेकिन लहरें धीरे धीरे शांत हो जाती हैं। यही ध्यान का जादू है। यह तुम्हें जबरदस्ती कुछ करने को नहीं कहता, यह तुम्हें केवल अपने भीतर देखने को कहता है। अब एक और चीज समझो, ध्यान का मतलब यह नहीं कि तुम कभी परेशान नहीं होगे। इसका मतलब यह नहीं कि जीवन में मुश्किलें नहीं आएंगी, बल्कि इसका मतलब यह है कि अब तुम उन मुश्किलों को अलग नजरिए से देख पाओगे। जैसे कोई नदी पहाड़ों से टकराती है लेकिन फिर भी अपना रास्ता खोज लेती है, वैसे ही अब तुम किसी भी परिस्थिति में अपना मार्ग खोज सकते हो। अब जरा एक और गहरी सांस लो, इसे महसूस करो। इस सांस के साथ तुम अपने भीतर जो भी अनावश्यक है, जो भी बोझ है, उसे छोड़ सकते हो। यह सिर्फ एक सांस नहीं है, यह एक नया आरंभ है। अब जब तुमने अपनी आंखें खोल ली हैं, जब तुम्हारा मन हल्का और शांत महसूस कर रहा है, तो एक बात और समझने का समय आ गया है। ध्यान केवल बैठकर करने की चीज नहीं है। ध्यान केवल कुछ मिनटों तक सीमित नहीं है। सच्चा ध्यान तब होता है जब तुम इसे अपने जीवन में हर क्षण में उतार लेते हो। अब जरा सोचो, अगर तुम इस शांति को सिर्फ ध्यान के समय ही महसूस करो, लेकिन जैसे ही बाहर की दुनिया में कदम रखो, फिर से तनाव, फिर से वही भागदौड़, फिर से वही चिंताएं, तो फिर ध्यान का क्या लाभ? सच्चा ध्यान यही है कि यह केवल एक अभ्यास नहीं, बल्कि जीने का तरीका बन जाए। तो अब एक प्रयोग करो। जब तुम उठो और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में वापस जाओ, तो इस जागरूकता को अपने साथ लेकर जाओ। जब कोई तुमसे बात करे तो उसे पूरा ध्यान देकर सुनो। जब तुम खाना खाओ तो हर स्वाद को महसूस करो, हर कौर को ध्यान से चबाओ। जब तुम चलो तो हर कदम को महसूस करो जैसे पृथ्वी को छू रहे हो। जब कोई तुम्हें क्रोधित करे तो बिना प्रतिक्रिया दिए एक गहरी सांस लो और खुद को देखो। क्या यह गुस्सा भी बस एक और विचार की तरह नहीं है? क्या यह भी बस एक लहर नहीं जो आई है और चली जाएगी? जब तुम इस तरह से जीना शुरू करोगे तो ध्यान तुम्हारा स्वभाव बन जाएगा। अब तुम खुद को उन विचारों में उलझा हुआ नहीं पाओगे जो तुम्हें पहले खींच लेते थे। अब तुम्हें एहसास होगा कि विचार केवल आते जाते बादलों की तरह हैं और तुम एक खुला आकाश हो। अब जब तुम इस जागरूकता के साथ बैठे हो, इस शांति के साथ, तो एक और गहरी बात समझने का समय आ गया है। ध्यान केवल मन को शांत करने का तरीका नहीं, बल्कि जीवन को पूरी तरह से जीने की कला है।
ध्यान का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कोई संघर्ष नहीं होगा, कि कोई मुश्किलें नहीं आएंगी। इसका अर्थ यह है कि अब तुम उन्हें एक अलग दृष्टि से देखोगे। अब तुम किसी भी परिस्थिति में उलझने के बजाय उसे एक साक्षी भाव से देख पाओगे। अब जब भी कोई विचार तुम्हें परेशान करे तो बस एक पल ठहर जाओ। खुद से पूछो, क्या यह विचार स्थायी है? क्या यह हमेशा रहेगा? या यह भी बस एक बदलता हुआ बादल है जो कुछ देर में विलीन हो जाएगा? यही जागरूकता तुम्हें हर क्षण में शांति देगी। अब एक और प्रयोग करो। जब अगली बार कोई तुम्हें क्रोधित करे, जब कोई परिस्थिति तुम्हें विचलित करे, तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। बस एक पल के लिए ठहरो, एक गहरी सांस लो और उस भाव को देखने की कोशिश करो जो तुम्हारे भीतर उठ रहा है। तुम देखोगे कि जैसे ही तुम उसे देख लेते हो, वह अपनी पकड़ खोने लगता है। यह गुस्सा हो, दुख हो या डर, जो कुछ भी है, बस उसे देखना ही काफी है। यही ध्यान की असली शक्ति है। यह तुम्हें खुद को देखने की क्षमता देता है। यह तुम्हें बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने भीतर से मुक्त करता है। अब जब तुम इस ध्यान से उठोगे तो एक चीज याद रखना, ध्यान केवल इन कुछ मिनटों तक सीमित नहीं है। यह हर पल में तुम्हारे साथ रह सकता है, अगर तुम इसे रहने दो। जब तुम चलो तो जागरूकता के साथ चलो। जब तुम किसी से बात करो तो पूरी तरह से उपस्थित रहो। जब तुम सांस लो तो इसे पूरी तरह से महसूस करो। यही सच्चा ध्यान है। अब जब तुमने अपनी आंखें खोल ली हैं, जब तुम्हारा मन स्थिर और शांत हो गया है, तो एक अंतिम बात को समझने का समय आ गया है। ध्यान कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक निरंतर यात्रा है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे एक बार कर लिया और फिर भूल गए। यह एक बीज है जिसे हर दिन पानी देना होगा, ध्यान देना होगा, तभी यह एक विशाल वृक्ष बनेगा। शायद अभी तुम्हें लगे कि ध्यान केवल कुछ ही क्षणों के लिए शांति देता है, लेकिन जैसे जैसे तुम इसे अपने जीवन में उतारते जाओगे, यह तुम्हारे हर क्षण का हिस्सा बनता जाएगा। अब यह मत सोचो कि ध्यान केवल तब करना है जब तुम किसी शांत स्थान पर बैठे हो। ध्यान का असली उद्देश्य यही है कि तुम इसे अपने हर काम में उतार सको। जब तुम सुबह उठो तो उस पहले क्षण को पूरी जागरूकता से जियो। जब तुम अपने दिन की शुरुआत करो तो बिना भाग दौड़ के, बिना जल्दबाजी के हर क्षण को महसूस करो। जब तुम किसी से बात करो तो पूरी तरह से वहां उपस्थित रहो, बिना किसी और विचार के। जब तुम थक जाओ तो एक पल ठहर कर अपनी सांसों को देखो और खुद को फिर से संतुलित करो। जब कोई कठिन परिस्थिति आए तो बिना जल्दबाजी के, बिना घबराए, एक गहरी सांस लो और अपने भीतर की शांति को याद करो। याद रखना, तुम्हारे भीतर वह शक्ति पहले से ही है। ध्यान कोई नया गुण नहीं लाता, यह सिर्फ तुम्हें तुम्हारी असली अवस्था से परिचित कराता है। इस यात्रा को जारी रखना, हर दिन बस कुछ पल खुद के लिए निकालना, हर दिन अपने भीतर की इस शांति को महसूस करना, और फिर एक दिन तुम पाओगे कि अब तुम्हें ध्यान करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अब तुम्हारा पूरा जीवन ही ध्यान बन चुका है। तुम यहां तक पहुंच चुके हो, लेकिन यह अंत नहीं है, यह एक नई शुरुआत है। अब तुम जानते हो कि विचारों को रोकने की जरूरत नहीं है, उन्हें बस देखने की जरूरत है। जैसे कोई शांत नदी अपने प्रवाह को रोकती नहीं, बस बहती रहती है, वैसे ही तुम्हारे विचार भी आते हैं और चले जाते हैं। तुम नदी नहीं हो, तुम वह किनारा हो जो बस देखता है। अब तुम्हें कोई विचार, कोई भावना, कोई परिस्थिति अपने वश में नहीं कर सकती, क्योंकि अब तुम समझ गए हो कि तुम उनसे अलग हो। अब जब तुम इस ध्यान से उठो तो इस समझ को साथ लेकर जाओ। हर सुबह जब तुम जागो तो खुद से यह मत पूछो कि आज क्या करना है, बल्कि यह पूछो कि आज कैसे जीना है। क्या आज भी भाग दौड़ में खो जाना है, या हर क्षण को जागरूकता से जीना है? क्या आज भी चिंता और तनाव में डूबे रहना है, या हर परिस्थिति को सिर्फ एक साक्षी की तरह देखना है? क्या आज भी विचारों में उलझ जाना है, या उन्हें बस आते जाते देखना है, बिना किसी जजमेंट के? जवाब तुम्हारे पास है, तुम बदल चुके हो, लेकिन यह बदलाव तभी स्थायी होगा जब तुम इसे हर दिन, हर क्षण अपने जीवन में अपनाओगे। अब धीरे धीरे, बिना किसी जल्दी के, अपने शरीर को महसूस करो, अपने हाथों को, पैरों को, इस धरती को जिस पर तुम बैठे हो। अब तुम केवल शरीर नहीं हो, अब तुम केवल विचार नहीं हो, अब तुम बस हो। एक गहरी सांस लो, और जब तुम इस अनुभव से बाहर आओ तो इसे केवल एक पल का अनुभव मत रहने दो,
इसे अपने जीवन में बहने दो, क्योंकि यही ध्यान का असली उद्देश्य है, हर क्षण में पूरी तरह से जीना। अब तुम तैयार हो।